गेमर्स एपिसोड नंबर 8 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है स्टूडेंट काउंसिल रूम को, जहाँ पे हमें एक लड़की की मन के अंदर की बातें सुनाई देती हैं, जो कि कह रही रहती है कि वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा पॉपुलर है टेंडो, और उसे ही बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि आखिर टेंडो को सारी चीजें इतनी आसानी से कैसे मिल जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है असल में वहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग चल रही रहती है। फिर स्टूडेंट काउंसिल की सारी मेंबर्स वहाँ से जाने लगती हैं। उनके जाते ही प्रेसिडेंट काफी खुश हो जाती है और एक बैग से कपड़े निकालती है। फिर हमें दिखाया जाता है उसने काफी अजीब से कपड़े पहन के अपना हुलिया बदल लिया रहता है। फिर वो छुपते छुपते एक गेम शॉप के अंदर जाती है और वो वहाँ पे गेम को देखती है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है और उसकी मूंछ वहाँ से नीचे गिर जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है वो उस गेम को लेके जा रही रहती है। फिर वो सोचती है उसे कंसोल गेम भी ले लेना चाहिए और वो एक गेम को निकालती है जो कि रहता है गोल्डन मेमोरीज। तभी उसी गेम स्टोर के अंदर आ जाते हैं मिसुमी। वो लड़की छुप जाती है और सोचती है ये तो उसकी बहन जैसे ही यूनिफॉर्म पहने हैं। मिसुमी को देख के वो लड़की सोचती है ये काफी अच्छा दिखता है, और आमनो के बारे में कि वो काफी नॉर्मल सा है। आमनो उस लड़की की ओर देखता है तो वो काफी अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देती है। फिर आमनो पूछता है कि मिसुमी को कौन सा गेम चाहिए, तो मिसुमी कहता है डेटिंग वाला। आमनो कहता है क्या उसे किसी गेम के बारे में पता है। मिसुमी कहता है उसने इस गेम के बारे में काफी सुना है। ये सारी बातें वो लड़की सुन रही रहती है और सोचती है हाँ ये गेम काफी पॉपुलर है तो ये सही रहेगा। आमनो कहता है उसने भी इस गेम के बारे में सुना है। मिसुमी कहता है तो फिर वो इस गेम को खरीद ले रहा है, लेकिन फिर आमनो उसे रोकता है। ये देख के वो लड़की आमनो को कॉकरोच कहने लगती है। आमनो कहता है उसे ये गेम इसलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि ये पॉपुलर है। तो मिसुमी कहता है उसके हिसाब से कौन सा गेम अच्छा रहेगा, तो फिर वो कहता है ये रेनबो गर्ल्स। आमनो की बात सुन के वो लड़की काफी हैरान हो जाती है। मिसुमी कहता है उसने इस गेम के बारे में पहले नहीं सुना। तो वो लड़की कहती है क्योंकि ये गेम काफी पहले आया था और ये काफी कम पॉपुलर है। आमनो कहता है हाँ शायद ये थोड़ा कम पॉपुलर है, लेकिन ये गेम खेलने में उसे काफी अच्छा लगा था। ये बात वो लड़की भी सुन रही रहती है। तभी आमनो कहता है शायद वो गेम्स को इंसानों की तरह ट्रीट करता है। आमनो की बातों को सुन के वो लड़की अपना चेहरा ढकना शुरू कर देती है। मिसुमी कहता है अगर आमनो कहता है तो फिर वो इस रेनबो गर्ल्स वाले गेम को खरीदेगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की वहीं पे लेटी रहती है और उसके सामने वही रेनबो गर्ल्स वाला गेम पड़ा रहता है। तभी उसकी बहन आके उस गेम को उठा लेती है और उसकी बहन होशना मोरी रहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आमनो और आगोरी की वेडिंग को, और फिर वो दोनों अपना वेडिंग केक काटते हैं। होशना मोरी अपनी जॉब पे ही उनका केक खाती है। टोसुको और टेंडो उनकी वेडिंग को सिर्फ और सिर्फ देखते रह जाते हैं। असल में वो सभी एक बोर्ड गेम खेल ले रहते हैं जिनमें ये सारी चीजें हो रही रहती हैं। आमनो और आगोरी अपनी वेडिंग को लेके ज्यादा खुश नहीं रहते हैं। होशना मोरी गेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ काम ही करती रहती है। टोसुको और टेंडो आगोरी और आमनो को ही सिर्फ और सिर्फ देखते रह जाते हैं, जिसके कारण उन लोगों को कुछ खास मजा नहीं आ रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है होशना मोरी को, जो कि अपने फोन पे दिखाती है कि उसकी मदर ने एक नया गेम जीता है। आमनो कहता है ये एक बोर्ड गेम है तो उसे खेलने के लिए उन्हें काफी सारे लोग चाहिए होंगे, लेकिन होशना मोरी कहती है नहीं वो लोग कम लोगों के साथ भी खेल सकते हैं, और वो दोनों बहस करने लगते हैं। तभी टोसुको को एक आइडिया आता है और वो उन दोनों से कहता है कि ऐसा रहेगा कि अगर वो लोग और लोगों को भी इनवाइट कर ले। आमनो कहता है क्या वो टेंडो की बात कर रहा है। होशना मोरी कहती है अगर टेंडो आएगी तो उसे खुशी होगी। टोसुको अपने मन में सोच रहा रहता है वो आगोरी को भी बुलाएगा और उन लोग एक दूसरे से बात करेंगे तो सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी वो इन सभी चीजों पे अफसोस कर रहा है, और आखिर यहाँ पे ये सारी चीजें चल क्या रही हैं। जो कपल्स हैं वो दोनों एक दूसरे से काफी दूर बैठे हैं। फिर बारी आती है आगोरी की। आगोरी अपनी चांस चलती है और वो जहाँ पे लैंड करती है वहाँ पे लिखा रहता है कि वो प्रेग्नेंट है। आगोरी फिर कहती है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ देखे टोसुको की आंखों से खून की नदियां बहने लगती हैं, लेकिन टोसुको और टेंडो जैसे तैसे करके स्माइल करते हैं। टोसुको बताता है कि इस गेम का नाम है लव एंड मनी, जिसके अंदर आगोरी और आमनो की शादी हो गई है। होशना मोरी को दिन भर काम ही करते रहना पड़ता है। और रही बात टेंडो की, और तभी टेंडो की चांस भी आ जाती है जिसमें वो 1 लाख येन का प्राइज जीत जाती है। उसके बाद बारी आती है होशना मोरी की, और फिर होशना मोरी अपनी चांस चलती है
और वो मैरिज वाली जगह पे पहुंच जाती है। उसके बाद बारी रहती है टोसुको की और वो व्हील को स्पिन करता है। सभी लोग काफी ज्यादा ध्यान से उसी व्हील को देख रहे रहते हैं कि आखिर वो किस नंबर पे रुकेगा। और होशिनोमोरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि टोसुको मैरिज वाली जगह पे आ जाता है। ये चीज देख के आगोरी काफी ज्यादा गुस्से से टोसुको की ओर देखती है। टोसुको के पसीने छूटने लगते हैं और वो मन में कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं। और फिर बारी आती है आगोरी की, जहाँ पे उसमें लिखा रहता है कि उन लोगों के ज्यादा बच्चे होने के कारण उन्हें नया घर खरीदना पड़ेगा। आगोरी आमनो की ओर देखने लगती है तो फिर आमनो कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं। टोसुको और टेंडो इन सारी चीजों से जरा सा भी खुश नहीं रहते हैं। आमनो और आगोरी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रहता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर आमनो अपनी चांस चलता है और उन्हें एक और चाइल्ड हो जाता है। ये सब कुछ देख के टोसुको को रोना आ जाता है। टेंडो भी काफी गुस्से में रहती है और अपनी चांस चलती है जिसमें उसे 10 लाख येन मिलते हैं। टेंडो कहती है वाह क्या बात है, उसे काफी सारे पैसे मिले। टोसुको कहता है उसे नहीं लगता कि टेंडो जरा सा भी खुश है। तभी टोसुको की चांस आती है और वो काफी डरते हुए स्पिन करता है, जहाँ पे लिखा रहता है कि वो अपनी वाइफ के साथ चीट करेगा उसकी छोटी बहन के साथ। ये सब कुछ देख के सभी काफी हैरान रहते हैं और होशिनोमोरी की छोटी बहन दरवाजे को जोर से बंद करती है। टोसुको सोचता है इससे तो चीजें और भी ज्यादा खराब हो सकती हैं। यहाँ पे होशिनोमोरी स्पिन करती है और वहाँ पे आता है कि असल में वो शादी के बाद किसी और को पसंद करने लगी और वहाँ पे लड़कों में सिर्फ और सिर्फ आमनो ही रहता है। टोसुको मन में सोच रहा रहता है उसे गेम के बजाय सच में आमनो को पसंद करना चाहिए। फिर टोसुको आमनो से अपनी चांस को चलने के लिए कहता है। फिर आमनो अपनी चांस को वापस से चल देता है और टोसुको वापस से शांति से बैठ जाता है और सबको अपने बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है। तभी आमनो कहता है कि वो पहली बार इतने सारे लोगों के साथ बोर्ड गेम खेल रहा है, जो सुन के सभी काफी खुश हो जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। फिर बारी आ जाती है आगोरी की। आगोरी स्पिन करती है जहाँ पे लिखा रहता है कि वो जिसे पसंद करेगी वो भी उसके पास आ जाएगा, जो पढ़ के आगोरी काफी खुश हो जाती है और टोसुको भी ये पढ़ के थोड़ा सा खुश होता है। लेकिन वहीं पे लिखा रहता है आगोरी की शादी हो गई है इसलिए वो उसे मना कर देगी। ये सुन के आगोरी काफी गुस्सा होती है और रोते हुए आमनो की ओर देखने लगती है। टेंडो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रही रहती है और फिर वो अपनी चांस चलती है जहाँ पे लिखा रहता है उसे 10 नए कस्टमर मिलेंगे। ये पढ़ के टेंडो भी रोने लगती है और कहती है वो जल्द ही अमीर हो जाएगी। उसके बाद वहाँ पे आ जाती है होशिनोमोरी की बहन और उसे बुलाती है। होशिनोमोरी भी उसके पास चली जाती है। आमनो कहने लगता है वो होशिनोमोरी की बहन से मिलना चाहता है। टेंडो कहती है उसे अपनी बात को वापस ले लेना चाहिए। तो आमनो कहता है वो बस कैजुअली मिलना चाहता था और वो अपने फोन को देखने लगता है। टोसुको सोचता है कि आमनो वो अजीब सा गेम खेलता है और फिर वो सोचता है होशिनोमोरी भी तो वही गेम खेलती है और वो दोनों उसके घर पे हैं। फिर वो अपने पैर से होशिनोमोरी के फोन को सोफे के नीचे डाल के छुपाने लगता है। आमनो पूछता है टोसुको से कि आखिर वो क्या कर रहा है। टोसुको कहता नहीं कुछ नहीं। आमनो फोन निकाल के वापस से अपने गेम को खेलने लगता है और टेंडो भी जाके उसकी गेम को देखती है। आगोरी कहती है आखिरकार वो दोनों एक दूसरे के साथ आ ही गए और भले ही आमनो थोड़ा सा बेवकूफ है लेकिन वो काफी अच्छा है। ये सुन के टोसुको आगोरी को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि वो आमनो के बारे में क्या सोचती है। आगोरी कहती है कि आमनो उसका काफी अच्छा दोस्त है, वो बिल्कुल उसके भाई के जैसा है। ये सुन के टोसुको खुश हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। फिर वो आगोरी का हाथ पकड़ लेता है। आगोरी कहती है आखिर वो क्या कर रहा है। टोसुको कहता है वो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ रहा है। तभी आगोरी कहती है कि टेंडो भी यहाँ पे है। तो फिर टोसुको कहता है टेंडो से उन्हें क्या मतलब। ये सुन के आगोरी भी खुश हो जाती है। फिर आमनो बताने लगता है टेंडो को मोनो के बारे में और अपने बाकी के दोस्तों के बारे में। आमनो कहता है उसके गेम के अंदर भी काफी कम दोस्त है, लेकिन जो भी दोस्त है वो उसके लिए काफी जरूरी है। तभी वहाँ पे होशिनोमोरी भी वापस आ जाती है, जो देख के टोसुको भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। आमनो फिर बताता है वो हर गेम के अंदर अलग नाम का इस्तेमाल करता है, जैसे सुशी और टामा, और उसके दोस्त है मोनो और नोबे। होशिनोमोरी भी ठीक उसके बगल में रहती है। टोसुको ये सब कुछ देख के अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेता है। आमनो कहता है उसे इन सभी लोगों के साथ बात करके काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो लोग काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। एपिसोड के एंड में ये सारी बातें सुन के होशिनोमोरी आमनो की ओर काफी हैरानी से देखती है।